दोस्तों, लेट्स रीड टुगेदर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो आज की श्रृंखला में हम आपके साथ लेकर आए हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो कि इस प्रकार हैं। आंध्र प्रदेश में जन्मी कर्णम मल्लेश्वरी भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी, राजीव गांधी से अवार्ड से सम्मानित और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित। यह क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है मिजोरम से रिलेटेड चेराओ नाच, जो कि यह प्रसिद्ध नाच है। इसमें डंडियों का ज़मीन पर पीटते हैं, डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते व नाचते हैं। नेक्स्ट है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका केरल राज्य का प्रिय भोजन है। केरल राज्य से रिलेटेड जो कि टेपियोका एक करी, जैसे नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ क्या है, एक प्रसिद्ध भोजन है। नेक्स्ट है केचुआ किसानों का मित्र है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। जो केचुआ होते हैं वो मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। और ज़मीन में ये क्या करते हैं, छिद्र बनाते हैं, जिससे ज़मीन में छिद्र हो जाते हैं। इन छिद्र से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। फिर झूम खेती के बारे में है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश में अपनाई जाने वाली यह कृषि पद्धति है। इसमें एक फसल प्राप्त काटने के बाद ज़मीन को कुछ वर्षों तक ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। यह पद्धति भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश में जनजातियों द्वारा अपनाया जाता है। फिर है नेक्स्ट वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीम, जो कि यह इम्पोर्टेंट है। और तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है, जो कि पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड थीम है हमारी। पहली है परिवार और मित्र, फिर है सेकंड भोजन, थर्ड आश्रय या आवास, चौथा है जल, पांचवा है यात्रा और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट कुआं के सूखने के संभावित कारण निम्नवत हैं। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि अपने गाँव में कुएं जो हैं वो क्या हैं, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो जिन जिलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह पानी का एकत्र ना हो पाना, यह कारण है। दूसरा कारण क्या है, पेड़ों को और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन को क्या करना, कोल तार या सीमेंट से ढक जाना। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग जाना। अब गांव में सभी के यहाँ क्या क्या है, समरसेबिल हो गए हैं, ठीक है, मोटर चालित पंप हैं, नल लगे हुए हैं, नलकूप वगैरह। नल में ही क्या कर दिया, समरसेबिल को नई टेक्निक आने से ये कुआं के पूरे को समापन हो गए हैं, धीरे धीरे कुआं समाप्त हो गए हैं। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी है। यह ऊंचे ऊंचे रेत के पहाड़ पाए जाते हैं, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मनुष्य की तुलना में चील, गरुड़, गिद्ध 4 गुनी अधिक दूरी को देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पक्षी खुले मैदान से 3 फुट लंबे शव को 4 मील की ऊंचाई तक से स्पष्ट देख सकते हैं। फिर है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो जम्मू कश्मीर ये और पड़ोसी राज्य, और देखते हैं मैप में कहाँ पे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर इसके पड़ोसी राज्य जो हैं ये है पंजाब, ये हो गया हमारा पंजाब, और ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जैसा कि हम लोग देख रहे हैं नक्शे में कि जम्मू कश्मीर के जो निकट में है, निकटवर्ती या बोल सकते हैं या पड़ोसी राज्य, तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश। फिर है डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। 2 प्रकार के मच्छर चिकनगुनिया फैलाते हैं। इन्हीं दोनों जातियों की मादा डेंगू और जीका वायरस फैलाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट देखते हैं आंवला, पालक तथा गुड़ में
लोहे तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण क्या हो जाता है, यह इम्पॉर्टेंट है। तो शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्लॉथ नामक जानवर। स्लॉथ नामक जानवर, यह क्या है हमारा स्लॉथ, ये स्लॉथ महाराज हैं। स्लॉथ नामक जानवर दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। यह अधिकांश समय तक लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखाओं से उल्टे लटक कर सो सकता है। इसे सबसे आलसी जानवर कहा जाता है। ये महाराज सबसे आलसी हैं। मिर्च का जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका को माना जाता है। मिर्च में क्या है, तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सिसन के कारण। मिर्च का पौधा सोलेनेसी कुल का सदस्य है। मिर्च का जो पौधा होता है वो सोलेनेसी कुल का सदस्य है। फिर हम देखते हैं कि कौन कहाँ से आया जी। ठीक है, कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है सीटेट में कि भिंडी कहाँ से आई है, मिर्च कहाँ से आई है। तो इसमें एक राजेश उत्साही के द्वारा एक कविता लिखी हुई है, जो कि आपके प्राइमरी लेवल में पढ़ाया भी जाता है कि आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी। 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से उपहार से, व्यापार से उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। फिर है दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की हैं पटरानी। तो जो दक्षिण अमेरिका से कहाँ से आए, मिर्ची रानी, और ये मसालों की हैं पटरानी। मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद, 60 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफ़ी जी। तो इसमें भिंडी को अफ्रीका से बताया गया कि भिंडी कहाँ से आई हुई है, अफ्रीका से। भूरी भूरी कॉफ़ी भी नक्शे के यूरोप की तरह, वहीं से आए गोभी मटर, चाय आसाम की बोई जी। चाय कहाँ से, आसाम। आलू मिर्ची चाय जी, चली चीन से सोयाबीन, चली चीन से सोयाबीन, पहुँची अमरीका बजाती बीन। घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें हैं गुड़ कई विशेष, सेब जमा कर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। फिर क्या लिखा, बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बैर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी हैं भाई बहन, ये सब देसी भारत की पैदाइश जी। कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो इसमें बैंगन है, मूली है, सेम करेला, आम संतरा और केला, पालक परवल, ये सब कहाँ की पैदाइश हैं, भारत की। और ये सोयाबीन चीन से, और इधर भिंडी जो आई है आपकी वो अफ्रीका की। ऐसे ही मिर्च को क्या बताया गया, दक्षिणी अमेरिका से। तो यह जो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, सीटेट के लिए। सीटेट एग्ज़ाम में जो आया है उसमें बार बार इस कविता से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कहाँ से आया जी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों।